सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल का कार्यकारी सदस्य तथा दार्जिलिङ जिल्ला सभापति फैजल अहमद औनी 2024 को लोकसभा चुनावमा पार्टीको पक्षबाट दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने। सांसदले जहिले पनि गोर्खाल्यान्ड युटी जनजातिको मान्यता पाउने कुरा मात्र गरेको बताउँदै उनले सांसद पहाडवासीलाई ललिपप दिएर जान्छन् भनी आरोप लगाएका छन्। मैं फैजल अहमद और आप सभी से हमारा पूर्व में भी परिचय रहा है, क्योंकि मैं पहले एनसीपी का सभापति हुआ करता था और काफ़ी हमने जो है समय भी बिताया एनसीपी में। लेकिन कुछ मुद्दों पे, कुछ लोकल इश्यूज़ पे हमारा जो है वो क्या नाम है, जो हमारे सेंट्रल के जो पदाधिकारी थे एनसीपी के, उनसे जो है मैं अलग हो गया और अब मैं एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, इसका मैं दार्जिलिंग का मैं सभापति बनाया गया हूँ और राज्य कार्यकारिणी का मेंबर भी मैं बनाया गया हूँ। इस दौरान चूँकि जिस तरह आप लोग भी जानते हैं कि पंचायत चुनाव जो है वो करीब है, हो सकता है कि अगले महीने जो है इलेक्शन कराया जाए, तो पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत सारे पहाड़ की पार्टियां जो है अपनी अपनी तरह से जो है तैयारी जो है शुरू कर दिया है। उस दौरान इसलिए हम लोगों ने भी एसडीपीआई की ओर से जो है पंचायत इलेक्शन की तैयारी, जहां पे हम मजबूत हैं, जहां पर हमारे गिने चुने कार्यकर्ता है, चूँकि हमारी पार्टी का अभी शुरुआत है, हम जहां पे मजबूत होंगे वहां पर हम अपनी उम्मीदवारी देने का जो है हम लोगों ने मंथन किया है राज्य कमेटी से। और इस दौरान हमारे जो जिला के जो हमारे मेंबर्स हैं, मंजूर साहब हैं, सुनील जी हैं और भी लोग हैं, जो सिलसिला जारी हो चुका है हमारे पार्टी में आने का। और ये जो सिलसिला है ये अभी हमारा शुरू हो चुका है। अभी मैं सुनादा जाना है, हमें मिरिक जाना है, पहाड़ में जहाँ भी हमारे जो लोग हैं, जो हमारे पुराने लोग जो हमें चाहते हैं, जो हमारे विचारधारा से सहमत रहते हैं, तो उनके बीच हम लोग जो है जाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और देखिए आज का जो प्रेस वार्ता हमने बुलाया, एक तो पंचायत इलेक्शन का इशूज है, आने वाले लोकसभा चुनाव की भी तैयारी हम लोग जो है, चूँकि मैंने खुद घोषणा आज मैं कर रहा हूँ दार्जिलिंग आवाम के बीच में कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, मैं एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से मैं उम्मीदवार मैं रहूँगा यहाँ से। चूँकि देखिए हमने बहुत सारे लोगों को देखा, एसएस अहलुवालिया को देखा, जसवंत सिंह को देखा, अभी जो मौजूदा जो सांसद है राजू बिष्ट, वो खुद को युवा कहलाना पसंद करते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब भी मैं आता हूं तो देखिए उनमें इतनी कमी होती जा रही है, दिन ब दिन उनके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए। एक सांसद होने के नाते जो विकास करना चाहिए, वो विकास पहाड़ हो या सिलीगुड़ी समतल हो, कहीं भी हमने सांसद कोटे से जो कोई काम होता है, विकास फंड से जो विकासकारी कल्याणकारी कार्य होते हैं, वो आज तक हमने अभी तक देखा नहीं। और देखिए राजू बिष्ट वो दिल्ली से आते हैं, उन्हें सांसद का सुख सुविधा चाहिए और उनके जो सहयोगी पार्टी लोग, जो हमारे गोरखावासी को, जो हमारे खासकर जो हमारे गोरखा समुदाय के लोग जो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के हमेशा आंदोलन के लिए या अपने आइडेंटिटी को रत रहते हैं, जैसे जंतर मंतर में हो या कहीं भी जो है होता रहता है। और अच्छी बात है, देखिए हर कोई अपने आइडेंटिटी को लेकर के, अपनी पहचान को लेकर के हर कोई अपनी लोकतांत्रिक ढंग से आवाज़ उठाता है। लेकिन एसडीपीआई हमारा गोरखालैंड का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि देखिए जो हमारा दार्जिलिंग है वो पश्चिम बंगाल का दिल है। मैं मानता हूं कि गोरखावासियों को सम्मान की जरूरत है, गोरखावासियों को रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत है। यहाँ जो बेरोजगार हमारे जो साथी, जो पढ़ लिख के, जो यहाँ के बच्चे जो पढ़ लिख के भटक रहे हैं, वो जो नशे की चपेट में आ गए हैं, आप कहीं भी आप जा सकते हो, गोराबारी में आप जाके देखिए, सुनादा में देखिए, आप दार्जिलिंग टाउन में देखिए, जो लोअर इलाका है वहाँ देखिए, कौरसिंग में जो लोअर इलाका वहाँ देखिए। मैं जब भी मैं जाता हूँ या हमारा दौरा होता है, कोई ना कोई युवा हमारा जो है वो नशे के हालात में रहता है, क्योंकि उसे देखने से पता चलता है कि वो नशा क्या हुआ है। इसलिए मैं यहाँ के राज्य सरकार और यहाँ के स्थानीय प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि ऐसे हमारे युवा जो भटक चुके हैं, जो हमारे जो नशे के चपेट में आ चुके हैं, उनको सुधारने के लिए एक जो है ग्रामीण स्तर से एक जो है एक पहल होनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जिस तरह देश में या हमारे पश्चिम बंगाल में हावड़ा में जिस तरह रामनवमी के दौरान जो जुलूस के दौरान जो जिस तरह का जो घटना घटित हुई है, उसकी मैं निंदा करता हूँ अपनी पार्टी की ओर से। और ये जो घटना हुआ है, ये भाजपा और आरएसएस के जो लोग हैं उनके द्वारा ये जो है किया गया था घटना। उसके साथ साथ पूरे आप हिंदुस्तान में देख सकते हैं, आप महाराष्ट्र में जाके आप देखो और बड़ौदा में आप जाके देखो, तो इस तरह की घटना इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, क्योंकि वो अंग्रेज की नीति अपनाते हैं, वोट डालो राज करो, ये ऐसा चलेगा नहीं।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है बंगाल में, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारी निजी राय है, जो मैं ममता बनर्जी का मैं पक्ष ले रहा हूँ कि हमारे पार्टी का नजरिया है कि सबका साथ डेवलप सबका होना चाहिए। हर किसी को, जैसे अगर ये कोई भी समुदाय, हमारे देश में हर तरह के समुदाय के लोग रहते हैं, हर किसी को अपनी जो है सुविधा चाहिए। राजू विश्व सांसद दार्जिलिंग के, वो सिर्फ नाम के सांसद हैं। वो हवाई जहाज से आते हैं, आकर के कहते हैं भैया गोरखालैंड के लिए, तो हमने जनजाति के लिए, तो हमने यूटी के लिए, इस तरह का वो प्रवचन दे करके वो चले जाते हैं। और हमारे जो लोग हैं वो बेचारे सोच में रहते हैं कि हमारा गोरखालैंड या हमारा जो सम्मान का चीज़ है वो कब हमें मिलेगा। तो ये चलेगा नहीं। आने वाले लोकसभा चुनाव में एसडीपी नेताओं को जो है सबक सिखाने का काम करेगा, क्योंकि दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं वो जागरूक हो चुके हैं, वो जान चुके हैं कि भाजपा कुछ करने वाली नहीं है। अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या कोई भी सेकुलर समाज हमारा समर्थन करना चाहे तो मैं उसका स्वागत करूंगा। सुनिए, एसडीपीआई क्या अलग राज्य के मुद्दा को समर्थन करते हैं क्या? नहीं, एसडीपीआई गोरखालैंड का अलग राज्य का जो है हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हमारे गोरखावासी को अपनी पहचान के लिए, अपनी अस्मिता के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, इससे अधिक, जैसे जीटीए मिला है, एक व्यवस्था के तहत मिला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि देखिए, हर कोई अपने अपने जगह पे सत्ता पे बैठ करके हर किसी ने अपना विकास किया है, लोगों का विकास नहीं हुआ। ये मैं सच बोल रहा हूं। पहाड़ के लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान और अपनी पहचान चाहिए, ताकि वो दूसरे देश में जाए काम करने के लिए, दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाए तो नहीं ये ना कोई कहे कि भाई तुम नेपाल से आए हो क्या। लोगों को ये नहीं पता है कि गोरखावासी हमारे देश में भी है, 1.5 करोड़ गोरखावासी हमारे यहाँ है। तो उनके सम्मान के लिए मैं बात कर रहा हूं। इसीलिए तो गोरखालैंड का डिमांड कर रहे हैं। बताया कि मेरी ये जो अभी आपने बोला, इसका एक व्यवस्था होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि हम गोरखालैंड ही अगर होगा तो फिर हमारे गोरखा समुदाय का या जो भी हम उनका डिमांड है वो हो जाएगा। लेकिन देखिए, जो एक सम्मान की बात है, जो हमारे गोरखा वासियों को सम्मान नहीं मिलता, मैं सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा। ये एसडीपीआई जो है ये सम्मान की लड़ाई लड़ेगी। और हमने आज से आगाज कर दिया है, हमारा 2 दिन का दौरा है पहाड़ का। हर जगह जाकर के मैं स्थानीय लोगों से मिलूंगा, उनके जो लोकल इश्यूज हैं, जो उनका स्थानीय मुद्दा है, उस मुद्दे पे हम लड़ेंगे। लेकिन गोरखालैंड राज्य का गठन हो, इसका समर्थन हम नहीं करेंगे। प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा एसडीपी का? देखिए, हमारा एसडीपीआई का प्रमुख मुद्दा यही है कि मैंने बताया ना कि ग्रास रूट पे जो हमारे पहाड़, जो हमारे दार्जिलिंग या किसी भी शहर से जो नीचे गांव बसा हुआ है, वहां कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ है। अगर जीटीए व्यवस्था किया गया, अगर जीटीए पे कोई सर्वे सर्वा होते हैं तो उनको खासकर, देखिए हर कोई दावा करता है कि मैंने विकास किया है, और मैं पहले भी जीटीए पे जो भी बैठा है मैंने सपोर्ट करने का काम किया, क्योंकि हम चाहते थे कि जो व्यवस्था है उसके कारण ही आवाज उठा करके हम लोग विकास करवा सकते हैं। लेकिन जिस तरह का यहाँ पे बहुत सारे मामला, जो हालात हम देख रहे हैं, डरने और डराने का पॉलिटिक्स किया जा रहा है। जो लोग कल हमारे ममता दीदी के साथ रहा करते थे, आज वो फिर कहीं और जा रहे हैं। जब मैं कोई बात मैं अगर सत्ताधारी के लिए करता हूं तो वो कमेंट करते थे कि भाई, उनके पेट में दर्द होता था कि भाई वो हर किसी का समर्थन करता है। लेकिन आप सुनिए, हम लोग एक इंसान हैं, और जो सत्य में बैठा हुआ होता है, जो जीटीए की कुर्सी पे होता है, वो भी एक इंसान है। वो जान, हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रह के हम लोग विरोध भी करते हैं, और लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग जो है विकास के लिए जो है हम लोग आवाज भी उठाने का काम करते हैं। पहाड़ में बहुत विकास का मुद्दा लेके बहुत राजनीतिक दल है, तो आप किस तरह का विकास? देखिए, बहुत सारी पार्टी को हमने देखा है, सबने कहा, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, कि हम आएंगे तो विकास करेंगे। सही यही है कि हमारे पहाड़ वासियों का या पहाड़ का कोई भी विकास नहीं हुआ। किस तरह का विकास आप कहना चाहते हैं? हम रोजगार चाहते हैं। हम यहाँ एजुकेशन, जो हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे यहाँ पहाड़ के लोग जो हैं, जो आज हमारे नशे के चपेट में आ चुके हैं, उनकी योग्यता को देकर के उनको जो राज्य सरकार नौकरी देने का काम करे। जीटीए में बहुत सारे पद खाली होते हैं, उनको योग्यता को देखते हुए उनको जीटीए में रखा जाए। सिविक पुलिस में आप पहले भर्ती क्या करते थे। लेकिन मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि पूर्व के कुछ प्रशासन ने सिविक में भी सेटिंग गेटिंग करके बहुत सारे लोगों को नौकरी देने का काम किया, जिसके पास योग्यता नहीं। और जो पढ़े लिखे हमारे समाज के जो लड़के थे या लड़कियां थी, आज वो रास्ता भटक चुके हैं, वो घर में बैठे हुए हैं, प्राइवेट नौकरी का काम करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं वो। तो एसडीपीआई अब जो है स्थानीय मुद्दे पे युवा और जो भी समाज का यहाँ जो भी स्थानीय मुद्दा होगा, उन मुद्दों के साथ चलेगा। आने वाले समय पे हम दार्जिलिंग में एक अच्छी सभा भी करने की जो है हम लोग मंथन हम लोग कर रहे हैं। और हमारे जो केंद्र के जो हमारे पदाधिकारी हैं, एम के फैजी हमारी इस पार्टी के जो हैं नेशनल प्रेसिडेंट है, पश्चिम बंगाल के तैयदुल इस्लाम साहब हैं जो स्टेट प्रेसिडेंट है, उन लोगों की प्रतिनिधि मंडल जो है जल्द ही वो दार्जिलिंग दौरे पे आने वाले। पंचायत चुनाव के लिए क्या है आप लोग? देखिए, पंचायत चुनाव में हमने कहा ना कि हर पार्टी चुनाव अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है। हमारी पार्टी नहीं है, लेकिन हमारे जहाँ भी समर्थक है, हमारा जहाँ भी स्थिति मजबूत होगा, वहाँ पर हम लोग
उम्मीदवार देने का हम लोग काम करेंगे और मुद्दों स्थानीय मुद्दों के आधार पे, जनहित के आधार पे हम लोग वोट मांगने का काम करेंगे। लोकसभा क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों से आप लोग चुनाव लड़ेंगे लोकसभा? नहीं, देखिए, हमने बताया कि 2024 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, जो लोकसभा चुनाव होगा, उसमें हमारी पार्टी जो है उम्मीदवार देगी और उस उम्मीदवारी को लेकर के हमने जो है राष्ट्रीय आलाकमान को कहा है कि इस बार लोकसभा का चुनाव मैं लड़ूंगा, क्योंकि मैं पहाड़ के लोगों को, उनकी जो मानसिकता है, उनके जो विकास को लेकर के वो मैं समझ चुका हूँ। 12 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स करके जो है अपना वो बैठ गए। जनता भी जागरूक हो चुकी है, हर किसी को मौका मिला है और हमें उम्मीद है कि एक दिन SDPI को भी यहाँ की जनता मौका देगी। अरे 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 पाक अरे मेरो भाग्य नहीं फुटेको। तर भाग्यलाई कहिल्यै जाच्नु भो के? कसरी? यसरी। नागालैंड स्टेट डियर बैसाखी बम्पर पहिलो पुरस्कार कुल 5 करोड़ ग्यारेन्टीड, मतलब 2.5 करोड़ को 2वटा पुरस्कार और थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट मूल्य 500 रुपैयाँ। ड्र 15 अप्रिल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। डियर बैसाखी बम्पर। IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स CP ग्रीन्समा पाउनुहोस् 3 and 4 BHK स्पेशियस फ्ल्याट्स, सेवक रोड सिलिगुडीको छेउमा। आज नै आफ्नो फ्ल्याट बुक गर्नुको लागि स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। 5 BHK प्रिमियम विलाससँग पाउनुहोस् एउटा युरोपियन लाइफस्टाइल जिउनको मौका। डागापुर सिलिगुडीमा बन्दै गरेको यो प्रोजेक्ट ओपन छ बुकिङको लागि। आज नै स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा संपर्क गर्नुहोस्। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. Damro, internationally trusted furniture. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफ़ायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। नागालैंड स्टेट डियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 25 लाख ग्यारेन्टीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपैयाँ। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट।